जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत आकर जी गुरु जी ना डट कनेक्शन कैमरे बनाइए। कहना हम ऐसी जगह रहते हैं अंकल वहां पे कोई सत्संग नहीं होता। हम सत्संग जाएं तो जाएं कैसे? गुरु जी को अगर हम इरादे तो कैसे इरादे, कैसे प्रेम करें गुरु जी से? हमारी जो वहां पे लगी है, कोई विदेश चले गए, कनेडा के कैसे ऐसी जगह चले गए अगेन, उधर वहां पे सत्संग नहीं होते, सत्संग होते तो बड़ी दूर होते हैं, हमें पता नहीं रहता। अगर सत्संग करें तो कैसे करें और कैसे सिमट करें, कैसे आप बताओ अंकल? मान लो मैंने 200-300 सत्संग पे गया, मैं 1000-2000 पे भी गया, मान लो 700-800-1000 लगा लो, 2000 लगा लो, क्या मेरे अंदर वो जगी? हमने इतने सत्संग सुने, मैंने कोई अंदर बीज उत्पन्न हुआ उस सत्संग सुन के? क्या परमात्मा की प्राप्ति के लिए मेरे अंदर अग्नि जगी? क्या लंगा प्रसादा खा के आ गया? क्या सत्संग हो गया? चाय प्रसादा पी लिया, जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी अंकल बोल दिया, क्या हमारा सत्संग हो गया है? कितने लोगों ने सत्संग सुने, कितना किया, कुछ फर्क पड़ा? कभी विचार किया हमने? क्या गुरु जी हमें लंगर खिलाने आए थे? गुरु जी चाय प्रसादा पिलाने आए थे? वो तो एक जिरिया बने थे, आपको लंगा प्रसादा खा जाकर टेंशन ना हो। गुरबानी क्यों सुनाई जाती थी? ये सच के भाव से जुड़े, सच से मिले। क्या आप सच के साथ मिले? क्या काम हो गया हमारा? हमारी कार्रवाई होगी, खत्म हो गई है? लोगों में खेल पड़ा हुआ है, आप सब जानते भी हो अच्छी तरह। नाम की चर्चा हुई, कभी मन में विचार आया मैं मालिक मैं सत्संग करने गई हूं या सत्संग करने गया हूं, क्या मुझे मिला? कोई वीरा उत्पन्न हुई हमारे शरीर में? बस यही पता लगा हमें वो सत्संग बैठा हुआ था, वहां शाही पनीर था, वहां बल्ले थे, वहां जलेबी आती, दूध थी। क्या इससे काम हो गया हमारा? गुरु जी तो नहीं कमाना थी, वो तो साधारण लगे तो शक खवाना आई थी। ये तो लोगों ने चरण बना दिया है दूसरा। संगत जी आज मैं बड़े तरीके से गल समझा देना थानू। किसी संगत को सत्संग नहीं मिलता हैगा, जो भी राती आंटी सुनती है, अंकल सुनते है ने आधा घंटा सिर्फ मंत्र जप से। आज सत्संगी नहीं गए, उससे कोई कनेक्शन नहीं। आप एक ही भाई गुरु जी से मिले हो, आपका प्यार है, उत्पन्न है, आप कहते हो देखो मैं आपको बड़ी पैसे दान हूँ, आंटी अंकल आप मुझे तनख्वाह दो। मैंने आपका काम किया है जो आप तनख्वाह दोगे मुझे? है जो आपके पास मुलाजिम है, जो काम करता है, उसको आप तनख्वाह देते हो ना? क्या आपने हमने गुरु जी से मांग रखी तनख्वाह की, ब्लेसिंग, जो भी समझ लो, आप भाव समझ लो, क्या हमने काम किया गुरु का? हम बैंक में तो जाएंगे, लोगों के पैसे देखेंगे, भाई इतने पैसे, इतने पैसे, हम काम करेंगे, काम कमाई करेंगे, पैसा आएगा, फिर जुड़ेंगे, फिर हमारे पास भी बहुत होंगे। सत्संग के पास जाए, हमारे अंदर चोट लगे, हम भी उसकी याद में काम पे बैठ जाए, हमारी को भी कमाई मिले महाराज जी की। है कभी विचार किया? आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हो, काम बिजनेस करते हो, कैसे अपना दिमाग खाई डाल लेते हैं? 40 लाख की जगह 60 लाख की हो जाएगी, 6 महीने में 1 करोड़ की हो जाएगी, कितना दिमाग लड़ा लेते हो आप? कभी संतों की बानी सुनी? वो कहता जितने भी दादू साहब आए, पलटू साहब आए, कबीर साहब आए, गुरु नानक साहब जी आए, गुरु जी आए, कितने बड़े संत आए, नाम की कमाई का चर्चा किया। आपने नाम की कमाई की है? नाम बिना काम बन जाएगा थोड़ा? मैं कमान की मुझे तनख्वाह दो, अंकल तनख्वाह दो, आप क्यों दोगे तनख्वाह? तो इससे क्या मांग रखी है आपने तनख्वाह की? आज मैं आपको काम पे भी लगा देता हूँ। सात संगत जी, एक तो पहली गल सत्संगा तो दौड़ो नहीं। गुरु जी की कहते थे हफ्ते च एक बार आओ, ये आप जी को भी मालूम है। उन्होंने 6 दिन क्यों नहीं बुलाया, 7 दिन क्यों नहीं बुलाया? एक दिन तो कहते एक दिन आओ, बाकी 6-7 दिन अपने घर परिवार में चलाओ। और नहीं कहते थे घर छोड़ के तो सीधे आके बह जाओ। अब मैं हफ्ते में एक बार शनिवार को ओनली सेवा पे जाता हूँ, बाकी 5 दिन अपने काम पे जाता हूँ। एक दिन संगत के घर, वो भी टाइम हो हुक्म होता है तो जाता, नहीं तो अपने घर बैठता हूँ मैं। ऐसे नहीं जल्दी तो मालिक भेजता है, कहना जिथे जिथे दाने उथे उथे खाने। मेरी बात को समझना, बानी वाली ही बात कर रहा हूँ। जहां दाना लिखा होगा डेफिनेटली जाएगा बंदा। खाली मैं दौड़ता हूँ, हमारी फिदा बानी बड़े 15-15 2 सत्संग होते हैं। मेरे जाओ तो मैं कभी जिंदगी में रोटी ना बनाओ, खाता तो क्या काम बन जाएगा साडा? गुरु जी ने क्या आख्या मंगोरी मनो कि 7वें दिन क्यों बुलाया, हफ्ते में 1 दिन क्यों बुलाया? तुसी जाके चुप कर बैठ जाओ, सिर्फ शब्द गुरबानी सुनो, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜੁਗਾੜ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਕਿਵੇਂ कर्म कटने हैं। हम ब्लेसिंग के लिए दौड़ रहे हैं। ये कौन सी ब्लेसिंग होती है? बड़ी अजीब सी चीजें हो रही है, ना जो मैंने पहले भी बताया था। कई आंटी एक बाकी से मैंने सत्संग बिल्कुल जो हमारा के पास है, हमारा के आशीर्वाद है। एक दो आंटी एक कमेंट में लिखी थी, एक ही आंटी ने कमेंट में लिखी थी, मैं उसको भी जवाब देना चाहता हूँ। अंकल आप गुस्सा बहुत करते हो, गुस्सा खाते हो। आंटी एक बात बताइए, जो मैं गुस्सा कर रहा हूँ तो मैं अपना खून सार रहा हूँ, आपका तो नहीं सार रहा हूँ। आप सोचो बस, एक मुझे सुनो, क्या ये लड़का सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? अब मेरे गुस्से को देखोगे और गुस्से से आपका काम होगा,
ठीक है, मुझे गुस्सा आता है, मैं बेहयान होता हूँ। ये मालिक दे इन्ने प्यारे बंदे, सब कुछ है ना, चीज की कमी नहीं, ये पता नहीं केड़ी पखंडा भी छपे हुए हैं। बड़े मंदिर भी आके मुझे गलत बोल जाते हैं कई बार। मैं जैसे आपको देखते हो, मैं बड़े मंदिर जाने के लिए लेफ्ट हो जाए, बाहर जाने के लिए राइट हो जाए, ऊंची नीची सड़कों का ध्यान रखो, कितने पैरों में ठोकर ना लगे, बातें मोबाइलों पर ध्यान ना दो, मंत्र जाप करो, बोले बच्चे अदा करो जिसका मांगते आयो। और जानते हो, सुनना है ना आपने, इंडिया की संगत आती है, बात भी आके सुनती है, मैं स्पीच करता हूँ वहां पे, किस लिए? छोड़ दो, एक आधा घंटा अगर गुरु को दिया है तो फिर मोबाइल बीच में क्यों पकड़ रखा है आपने? मैं इसी के लिए बोलता हूँ। कितना होता है, कई लोग कहते हैं अंकल आप तो ऐसे बहुत यार बहुत यार फलाना, पूरी तरह की संगत है। ये तो गुरु जी आए थे ना, मैं पक्को कर ठीक है, आपको भी पहला सत्संग सुना था फेसबुक वाला, मैं कहना गुरु जी मैं आज बस सेवा नहीं करता, इन्होंने हाल होता है, लोग मैंने उल्टा समझते जो रही से वाला कि गुरु जी ने क्या बोला था, आपको सत्संग में भी बताया था, फिर भी बता देता हूँ। आका तेरी माँ ने कभी दाल लाइन भेजिया? मैं हाँ जी बाबा जी भेजिया। की बोल रहे तेरी माँ ने? मैं कहा बाबा मम्मी कभी सो दाल मूंगफली खिचड़ी बनानी है। हाँ एक की तमें मैं तो मम्मी दाल ला के दी, मम्मी ने क्या की, मम्मी ने थाली पाए पत्थर जो है कितने पत्थर आ गए थी। मैं कहा जी सोगन दालो तो 5-7 पत्थर आए थे। ओ गल सुन काका, ये सोगन दालो 5-7 पत्थर आंदे, क्या सोच संगत ही 5-7 गलत नहीं आ सकते कि सत्संग असी बंद करा देगी? याद है तुम? उसे देखा मेरा कारी नहीं थी है। ये खेलों में कम तो नहीं बनना, पानी में मदानी मारा, मक्खन निकलेगा, मक्खन निकले पानी मदानी मारा रमा, क्या मक्खन निकलेगा पानी बिच? क्या तो सोजी नहीं, हम रोटी को चोर चुप देते। मेरा भाव फिर गुस्से को मत, मेरी बात समझदा। एक बड़ा भाई है या मैं आपका छोटा बच्चा हूं, तो गल कर रहा है तो सुन तो ले, तोड़ना तो आपने अपनी बातों पे, अपने विचार दास से मुझे तोड़ना है क्या? सिमरते बैठे हैं, मैं कहीं करते कहीं सवाल भी आते हैं, मुझे बड़े फोन आते हैं, तो मैं तो आना कह आपको जानते ही हो सब शुरू। अंकल मैं तो 1.5 घंटा सत्संग करता हूँ, बड़ा उस साथ से बोला मैं 1 घंटा करता हूँ सत्संग, मुझे आया मैं बड़ा अजीब सा लगा। अच्छा अंकल, मैं क्या बच्चे आप 1.5 घंटा मत करो, 1 घंटा मत करो, सिर्फ आधा घंटा कर लो, सिर्फ प्रेम से। वो सोचते शायद 1.5 घंटे करने से आधा घंटे में 100 रुपये मिलेंगे, 1.5 घंटे करने से मुझे 150-200 रुपये मिलेगी, 300 रुपये मिलेंगे। एक बात कर रहा हूँ, जीरिया बना रहा हूँ, ये सौदे जबरदस्ती के नहीं है, ये सौदे प्रेम के हैं। बानी देखो गुरु ग्रंथ साहब जी के वाक है, उसके अंदर कितने संतों की बानी है, क्या गुरु ग्रंथ साहब पूरा पढ़ लोगे? उनका निचोड़ क्या गुरु ग्रंथ साहब जी माँ जी का, जिन प्रेम की हो तिन्हीं पर पायो, जिन प्रेम की हो तिन्हीं पर पाओ, निचोड़ है। ठीक है ना, आप सुनते भी हो, पंजाबी साहब सुनते हो, क्या प्रेम कितना गुरु जी ने? गुरु जी आई लव यू कहता, मैं गुरु जी को बड़ा मानती हूँ, मैं गुरु जी को बड़ा मानता हूँ। मैंने देखा मेरी 10 रुपए के लिए सब्जी वाले से लड़ रहे हैं, क्या सिलेंडर की कैसे हम सिलेंडर कर देंगे, तो अंदर कर दिया हमने अंकल, लोगों के पैसे खा के बैठे पे, सिलेंडर क्या ऐसे होते हैं? आए मुझे फोन आते हैं किसी कोई गुरु भाई, बड़े अजीब सी बात है, गुरु भाई को ही काट रहा है, क्यों है? आज हमने रखी उस परमात्मा को पाने के लिए, गुरु जी को है, वो तो परमात्मा शिव दरबार है, अगर अंदर चाहती पाइए क्या असली उस लायक? हाँ मैं बड़े सत्संग करवाता हूँ, मैं बड़ी सत्संग करती हूँ, क्या सत्संग ना कुछ काम होया? विदा आई तो खचासू आए, मैं जय रात को बैठू उसकी याद में, ना मैं सूट पा के तस्वीर तोड़ देते हो दिखाने आते, और कुछ देखता हूँ मैं, क्या मैं अक्ल ही नहीं? उनकी चारदार में बात करने का टैग मुझे देखता हूँ, क्या समझता नहीं हूँ मैं? यानी जब सत्संग करो तो सच निकलता है, सच बोलना पड़ता है। तो सी चाहते हो वो दिन कमी नहीं है तुम्हारे सामने नहीं है, साधारण तो होते मैं हो किसी नहीं जानना तेरे को कि ना सी कि ना तो सी जान देखो मैंने मेरे को की सी पहले आज की है? मैं भी अभी भी रात को बैठ जाता हूँ, रात को बैठता हूँ मैं, कभी कभी ऑफिस में खाली होता हूँ तो मैं बैठ जाता हूँ, आधा घंटा लगा लेता हूँ तो चौकड़ी मालिक की, तो रात को बैठ जाता हूँ। कभी रात को 2-2 बजे उठा देता है, जा बात चढ़ जा और बैठ जाता हूँ। बड़ी संगत कहते हैं सत्संग करो, थोड़ी आवाज सुननी है, बस सत्संग ये भी कोई फिल्म नहीं है, स्टोरी नहीं है बनानी पड़ती। जब तक मैं स्टडी नहीं करता उनको, आप जैसे मैं पढ़ने सीख गया हूँ वाकई लोग, जब तक मैं टच नहीं करता, मैं जब तक उसको महसूस नहीं करता, मैं कुछ नहीं होता, जब तक मुझे अंदर वो आप मालिक आके नहीं बैठता। मैंने 3-4-6 सत्संग किए, 5 में कल किए, मुझे भी जानने मेरे कोई बात तो फेसबुक के 3-4 वैसे किए थे, सब कुछ निचोड़ दिया। आपने सत्संग सुने, कोई समझ आई? 1-2 आंटियों का, 1-2 अंकल का आया, अंकल आकर 50 बार सत्संग सुन लिए, आप कोई नया करो, क्या 50 सत्संग से 25 सत्संग मेरे सुनने से कुछ हुआ, कुछ चोट लगी, कुछ समझ आया? तो आज मैं कई जगह गया, देखा है ये ऐसे थी, मैंने दवाई खाई, मैं कहा गुरुजी कौन सी सब्जी खाऊं, नीचे देखा मैं आलू गोभी आ रहा था, मैं कहा लगता है गुरुजी आलू गोभी खाएंगे, ले ये सत्संग होती है ऐसे। मेरे पास पहले 2 चूड़ी थी, मेरा गुरुजी 4 चूड़ी हो जाए तो हाथ में बहुत अच्छा लगेगा, आज मेरे पास 4 चूड़ी होगी गुरुजी के पास है। छोटा मकान था, मेरा गुरुजी बड़ा हो गया, मकान बड़ा हो गया, क्या कार्रवाई काम खत्म हो गया? बानी क्या कहती है आपको?
मैं पहले वाणी की बताता हूँ फिर, क्योंकि संत झूठ नहीं बोलते। अगर संत भी झूठ बोलेगा सच बोलेगा कौन फिर? ये संतों ने बोला है। वो वाणी कहती है, संतों की वाणी की बात कर रहा हूं मैं आपको, अपने संत में नहीं सत कह रहा। जो गल छड़ घुमावना सो लगा मन माए, बिद जाके वरतना इसकी चिंता ना है। जरा आपने मकान बनाया, आपने 2 मकान, आंटी कहती बड़ा मकान है, बड़ा हो गया, मेरी बड़ा ओदा हो गया, बड़ा हो गया, सब कुछ हो गया, जो जैसे आपने मांगा वो सब कुछ हो गया। क्या कहा 84 मुक्की खत्म होगी जाएगी आपकी। मैं भाई भाई बोलो, मैंने 5 साल बजाने, 10 साल बजाने, 3 साल बजाने, जो भी मेरे टाइम पूरा देखो मैंने जाना है। क्या मैंने उसकी कमाई की? जोड़ा जो गा छठ घुमावना सो लगा मन माए, जिद जाके वलत ना इसकी चिंता ना। क्या उसका प्लाट का फॉर्म भरा, मैं कहाँ जाके दूंगा? मेरे घर वालों से तो मेरा कोई कनेक्शन नहीं, वो तो यहीं पे, मेरा बेटा भी यही है, माँ भी यही है, भाई भी यही है, चाचा भी यही था। बेटा कहने का रिश्तेदारी का भाव बता दिया, मैं तो कल ही जाना है। क्या मैंने वो कमाई जोड़ी? मैं तो भी उस रोटी सब्जी खानी है, रहना है, कि कुछ जोड़ा ना की कमाई? वो तो नहीं पूछेगा कितने सत्संग सुन के आए हैं, किन्ने खा के आए, किन्ने पैसे जोड़ के आए, किन्ने बच्चे पैदा कर, तो कमाई कितने रहे बच्चे, उन्होंने कमाई 10 क्या है, मुंह नीचे हो जाएगा। क्या मुंह नीचे ना काम बन जाएगा? 84 त्याग नहीं, कब तक? नहीं तो तुम्हारे आपसे देखो आंटी अंकल जो भी सुन रहे हो, सुनो, मैं आपको और भी चेतावनी दूंगा बाद में। आपसे मैंने झाड़ू नहीं मरवा रहा, आपसे पोछा नहीं लगवा रहा, आपसे ईंटें नहीं उठवा रहा, आपसे लोहा नहीं उठवा रहा, आपसे मालिक क्या करवा रहा है? सिर्फ आधा घंटा से उत्ते चुन्नी करो, सिमरन करो, नाम दी कमाई को ठीक तार को भी नहीं बैठा जाता। अंकल गुरु जी डायरेक्ट कनेक्शन बनाया रहा था, बताओ ये इतनी छोटी सती चीज है? अंकल इधर बैठे रही हो, मेरा मन नहीं लगा रहा, मेरा ध्यान आपका देखो। आंटी अंकल बहन मेरी, ये ध्यान लगे या ना लगे, आपकी ड्यूटी है, आप काम पे बैठो सिमरन पे। अब देखो मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं वहां पे कार्ड पंच करता हूँ, ठीक है, ऑफिस में अब लग गया हूँ, 2-3 साल आपको बता दिया था, है वहां पे कार्ड पंच करता हूँ, अंदर जाके मैं अपना काम करता हूँ, हमारी काम कराए या ना कराए मेरा कोई मतलब, मेरा कार्ड पंच हो गया, 30 दिन में 31 दिन मेरी तनख्वाह मिल जाती है। मगर मैंने ड्यूटी पे जाना है ना, तभी तक होगा। जिन्हें एक दिन ना लगा मुझे एक दिन की छुट्टी के पैसे कट जाएंगे। आपने कभी सोचा मैं आप रोज अपनी ड्यूटी समझ के बैठूं, मन लगे ना लगाना उसका काम है। हाँ वो आपकी तनख्वाह जरूर देगा, ये भी मैं आपको बता दूं, सबूत हूं मैं, क्योंकि फिर में बैठे हो काम नहीं करा, बदलिया को तनख्वाह देगा, क्योंकि इसकी ड्यूटी पे आप बैठे हो। हाँ मेरे तक नहीं पहुंचा, पहुंच गया हूँ मैं बहुत जगह, इतनी जगह नहीं पहुंचा। हमारे 30-31 दिन का महीना होता, उसके कितने दिन का महीना होता, मुझे वहां पे नहीं पहुंच पाया भाई, मेरी में थे, मैं नहीं पहुंच पाया। हाँ महीना तनख्वाह देता जरूर है। आपने पहले था सत्संग, फिर बुकवाल भी सुनने, सब कैसा कैसा हाल किया मैंने छोड़ा। ये तो बहन मुझे मिली, और मुझे मिली, मैं तो आपको सब लाभों के सामने बंदों के बता रहा हूं मैं। वो तो कल में मुझे मिली, उसमें मेरे कपाट खोले तो जब दिखा दिया सब कुछ। कई चीजें ऐसी आती हैं बोला नहीं जाता, मैंने तालिब भी बोला सत्संग में, ये तो कहता है मगर कोई फायदा नहीं। गुरु जी क्या चीज है, कैसे हीरा, वो मुझे पता सिर्फ। जैसे बड़े मंदिर आप देखते हो मैं कैसे कैसे चीखता हूँ, कैसे कैसे 8 घंटे कंटिन्यूस बोलते, कौन बनवाता है? बड़ी बात मैं दूसरी आपकी करूँ, आप दूसरी चीजों को मत देखना। आप देखो मैं काला चेपा लगाऊंगा, आप मुझे काले में जलाओगे, लाल होगे, तुम मुझे छोड़ दो चीजों को देखना। ये बात कर क्या है, इस चीज को पकड़ो आप। जैसे मास्टर गुस्से समझाता है, पिता समझाता है, बड़ा भाई समझाता है, जो भी तुम मैंने समझ दियो, कहते मेरी बात के माने दो, जो अच्छा लगे तो अपना, जो बुरा लगे तो जाने दो। सत्संग ये आप पहली बात हो जिधर सत्संग करते हो, पहली बात तो उनको जो भी आंटी अंकल सत्संग घर में कराते हैं, पहली बात तो उनको मैं यही कहूंगा, बात विनती करूंगा, क्योंकि आपका दिन हो रहा, ये बीच में 2-3 शब्द गुरबानी लगाते हैं, भक्ति भजन लगाते हैं, ये भजन लगाना बंद कर दो। ओनली शब्द गुरबानी लगाओ जो गुरु जी सुनते थे, शब्द गुरबानी ओनली। अंकल समझ नहीं आती, कोई ऐसे हर तरह से होते बंदे, मैं ऐसे बंदे भी हैं जो बंगाली ऐसा असम के अंदर मेरी संगत से मिला हूं सर, जिनको हिंदी तक सही तरह समझ नहीं आती। वो अशोक गुरबानी दुकान पे चल रही है, वो किसी घर में चल रही है, मारते हैं, मैं कहते हैं समझ आ रहा है अंकल, काम हो रहा है बस, मुझे मतलब ही मेरा काम हो रहा है, देखा ना। अब आप डॉक्टर से दवाई लाके उनको मैसेज दादा में पेट दादा नाक दादा, वो आपको दवाई देता है, आप कभी उसने डॉक्टर से पूछो ये वाइस दादा उनकी दवाई में क्या डाला हुआ है, कैसे क्या क्या डाला, बस अंकल मैं दवाई दो मैं खाऊंगा तो ठीक हो जाऊँ, वो ठीक हो जाती हो। कि गुरु जी से क्वेश्चन क्यों, ये छोटे दवाई बहुत सुन ली अंकल, अब अच्छा लगा, ये भी तो गुरु जी का नाम है। ये तो लोगों ने अपना बड़ी मार्केटिंग बना रखी है लोगों ने। नाच ना गाना ये भी आपको मैंने बंद करा, बिल्कुल नहीं, ओनली शब्द। मुझे इससे मर्द भी क्या थे, वो मैंने वीडियो बताया, सबको देख ले रहा, जब मन बोलता हूँ सत्संग का कोई बुरा मिल जाएगा आपको। मैं ज्यादा दवाई नहीं करूंगा बात, मैं छोटा सा करने के लिए आका कर दो बता दे घंटे का बोर्ड में पानी बोर्ड अपने फोन आते, मैं कैसे बच्चे कर देते बाबा जी का हुक्म हो गया, बाबा का देखा आज वो कितनी 5 साल बाद हुक्म हुआ है, मैं कैसे बैठ जाता हूँ, अंदर क्या हुआ मुझे नहीं पता लगा, बाबी कल जैसा
प्रभु जी को बाबा जी कहता हूँ, शहंशाह कहता हूँ मेरे मालिक को। भाई काम नहीं बनना। एक और बड़ी चीज आ गई, हमने थोड़ी लिख ली, हमने बता दिया, जो कई बार बोलते थे संगर बड़े वो क्वेश्चन तो आते होते हैं, मैं कहता खत्म। अंकल मुझे बड़े फोन आ रहे हैं, किसी कोई फोन आ रहा है, किसी को, अंकल आप हमें प्रसाद कराना चाहते हो, या जारी की जियाकत ही जाए, क्या जगह आप प्रसाद कराना चाहते हो मंदिर में, ये किससे बोल आपको? अंकल फोन आ रहा है मुझे, वैसे वो मुकेश जी ने मुझसे पूछा था, आपसे जो पूछूंगा, आप जो बोलोगे ठीक। मैं कहती किससे बोला आपको? अब ऐसा कहीं कर दो, इन पैसे इस नंबर पे आपका प्रसाद हो जाएगा, आपके अभी बच्चे बेटे की उम्र बड़ी हो जाएगी, आपके का जो दुख है हो जाएगा। एक तरफ अपना दुख किसी को मत सुनाओ, लोग भी ज्यादा फायदा उठाते हैं। अपना दुख सुनाने सिर्फ गुरु जी का स्वरूप है कि करें उसको सुनाओ, बात करो उनसे, जो सुन सकता है। क्या मुझे सुनाने से कम हो जाएगा आपका? ठीक है कि विश्वास अंदर कितना जाए, ये तो आकर लोग तो बिजनेस से लगे। अंकल आप ये किस जायदाद का प्रसाद बनता देख क्यों बोलता है, ये किस जायदाद का प्रसाद करवा लो, मैं बड़े बड़े प्रसाद करवा देता हूँ किस साथ, आपका सब ठीक हो जाएगा, आपका ब्लैसिंग चालू हो जाएगी। फिर लाखों करोड़पति बंदे तो लग रहा है और उनको जिंदगी वापस आ जाएगी। मैं कल ये खेलों में मत करो आप, तो मैं तो यार फोन फोन कर दो, उन्होंने कगने भी नहीं आई, आपने किसी को नहीं देने कुछ पैसे। तुम कौन से पखंड हो गए, खेल हो गए, क्या आपको पता नहीं है? यूट्यूब पर देखते आज कितने कितने गंदे गंदे मैसेज आते हैं, यार सत्संग सुनते ब्लेसिंग ये क्या कहते हैं इटर, वहां पे दे देख, तू अपने सूप को देख, तेरे घर पे पैसे आ जाएगा। मैं पता मेरी बच्ची तू बड़ी परेशान है, तेरा दुख आपने काट दिया, आप परसों से देखे हाल हो जरा, तू मेरे सूप को 10 बंदों को भेज। कौन कौन बात है ये, कौन किसे बोला? को संगत नहीं है गुरु जी की, जो ऐसे गंदे काम करते हैं, वो गुरु जी को संगत को भुगतान तो करेगी करेगी। आपके अंदर भी कमी है, ये भुगतान आपने भी करना है। कैसे करना है? आप उसके उन्होंने बीज डाला, आप उसके ऊपर पानी डाल दो, उसके ऊपर कमेंट पे लिख देते हो जय गुरु जी शुक्राना भी, क्यों लिखते हो? आप उनको लिखो, स्वयं करो, ऐसी हरकत मत लिखो तो हमारी दुकान उलाट करेंगे। किससे बोला आपको ये स्वरूप 10 बंदों को भेज दिया, तेरे पास खुले मेरा सत्संग सुन है? कैसे कैसे जो सत्संग तुम बनाते हैं, ये यूट्यूब पे डालते हैं, 20 बंदे को सत्संग सुना, तुम भेज इसको, तेरे बच्चे की शादी हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या अजीब सी बातें लिखते हैं। ये आप जो देखते हो ना, बल्कि आप गलत हो, बहुत गलत। आप ये लिखो जय गुरु जी शुक्राना की, क्यों लिखते हो? ये लिखो, शर्म आनी चाहिए आपको, लानत है आपके जैसे लोगों को, आप गुरु जी के संगठन नहीं हो। गुरु जी वहां तो करने ऐसी है कि देखो जी संतन मैसेज पूछवा दे, फिर है ये तो यूट्यूब पर भी नहीं सतन नहीं था, भेजने अंकर 20,000 आप देखिए ज्यादा ना जाने कितने बनते होंगे बेवकूफ, ऐसी बननी कहते बेवकूफ बनती है, दुनिया बनाने आना चाहिए। कभी विचार किया? बल्कि उनको बोलो ऐसी चीजें मत करो। अगर आप कोई अच्छे गुरु भाई हो, हमारे जानते हो, तो उनके लिखो कृपया ताकि जैसे सूप आए ना, सूप के ऊपर आज जैसे आप लिख लेते हो, हमें तो नहीं आता टाइपिंग में, आप लिख लेते हो, उनको लिखो कृपया का ऐसे मैसेज आए, कभी उनको ऊपर लाना तो दो, उनको बोलो कभी मत ना चक्कर मत पड़े। पर इसको संगत आपसे पैसे मांगती है, ये इसके लिए चोले के लिए बर्तन के लिए, कभी मत दो। हमारा तो इतनी कमी नहीं है बनता। अंकल ऐसी दाया जी आप इनसे जब शादी हो कर वैसी जो लोगों पे डालते हो, फिर बात बड़ी राजनीति खींच लेते हैं। कृपया करके आंखें खोलो, रोटी को रोटी कहना सीखो, रोटी को चोचो कहना मत सीखो, समझो, अपना सिमरन पे ध्यान दो, नाम की कमाई पे ध्यान दो। आप मत डरो में सत्संग नहीं मिला, कोई बात नहीं, जो गुरु जी की इच्छा, ऐसे तो कहते गुरु जी की इच्छा, सत्संग की जब आना होकर बात देगा। बस आज जो कहते हो आधा घंटा सिर्फ मंत्र जाप रात को, क्या से पौना घंटा कर लो, बस चुपचाप, कुछ नहीं करना, बिल्कुल। अब मुझे रूम में देख लो, इन्हीं टाइम में मैंने एक जाप किया, क्या? ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहिब। सांसों से, सिर्फ सांसों से बोलो, जैसे आप जब भी था पढ़ते हो, सुने लोग दुख का नाश, सुने पाप का नाश, जब भी साहब के प्रत्येक उसमें आते बढ़े, क्या सुने? तुम जो सिमरन करोगे तुम्हारा मेडिटेशन मुझे करवाते नहीं थे, मुझे बताओ कुछ कैसे कैसे? उसने भी बेंसीज जो आपको मैंने सत्संग में बताया था, तो वीडियो बड़ी बड़ी बन जाएगी, बंदा बना बता तो दूंगा मैं। ये संगत कभी कई सवाल ऐसे आए, अंकल आपका सत्संग तो बड़े अच्छे होते हैं, मुझे बहुत बड़े बना देते हो, फिल्म 2-2 घंटे की देख लेते हो, जहां फट कर आता है हमारे 8 घंटा भी आपसे बैठा नहीं जाता, 2 घंटे के गपशप मार लेंगे आप,
अगर आधा घंटा सच गुरबानी सुननी पड़ जाए, दो दो से शब्द सुनने पड़ जाए, पेट में दर्द होता है, टांग में दर्द होते, खड़े होकर बाहर निकल जाते हैं, मोबाइल पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप तो दवाई का काम अच्छा करने लगा था, तुम निकल गए बाहर। डॉक्टर टीका भरने लगा था, तुम बाहर निकल दिए है। नहीं, ऐसा नहीं होना बच्चे। ये तुसी आप देखो, कहते ना हमारे दोष सुना दीजिए किसी ने, आपा किताब, ये आपा किताबें पाओगे तुम। क्या हमारे इंसान के बाद कोई दूसरा जमा है जो नाम कमन का सिमरन का नाम की चलो अभी जमा पे नहीं किया, अगले जमा में कर लेंगे। क्या उम्मीद आपको इंसान का जमा मिलेगा? अभी मौका है भाई, अभी मत गो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, गुरबानी कहते अभी कुछ हो ना बिगड़ो। आप कहते हो ना जा जाकर बड़ी सही है, जो कैसे लोग पुराने लोग बोलते होते, हम सुनते होते थे छोटे होते। अभी भी जा जाओ, बैठ जाओ सिमरन। गुरु जी को मानते हो, गुरु जी का सिमरन कर लो। श्याम जी को मानते हो, श्याम जी का कर लो। गुरु नानक साहब जी को मानते हो, गुरु नानक साहब जी का कर लो। राम जी को मानते, कह रहे जितने भी काम करो तनख्वाह सभी देते हैं, मगर आप काम करो तो सही, हम तो भागते दौड़ते बोलते उसकी कंपनी उसकी कंपनी, बस ये कामों में ही भगे रहते हैं। एक को जानो, एक को मानो, एक ही हो जाओ। मैंने एक जगह पढ़ा था, पता नहीं किस जगह, सिर्फ एक ही हो जाओ, एक सिमरन करो, एक खड्डा खोदो। मैं एक उदाहरण तो पे बहुत तेज बात कर रहा हूँ, मुझे सुनता है समझ समझ। एक साधु एक अंकल आप मुझे समझ लो खड्डा खोदते थे। उन्होंने देखा 7-8 खड्डे खोदे हुए, 7-8 खड्डे खोदे हुए। आगे काका काका क्या कर रहा है? कहता महाराज जी खड्डा खोदे हैं। किसी ने आके संत ने बोला यहाँ पे खड्डा खोद पानी मिलेगा, वहां खोदा, मैंने यहाँ भी खोदा है, साल हो गया खोदा हूँ, वहां भी खोदा 6 महीने, वहां भी डूबा थे, खोदा, पानी कहीं नहीं मिला। महाराज कहते मेरे बच्चे, हाँ जी। कह रहा काका ये तू इतने भी 6 महीने खोदे, साल उत्थे भी खोदे, 1.5 साल उत्थे भी खोदे, ऐदा आप इन भी खोदे, अगर एक ही जगह खड्डा खोदे होंगे ना, आप पी नहीं रहा पानी, तो ना भी रहा होंगे। हम टूट के पड़े हुए हैं उसमें, तरह भी तू उसमें मैं भी हूँ। आपको सत्संग में बताया, सत्संग सुनना, मुझे व्हाट्सएप पे लिखना भेज दे अंकल, जय मुझे अब भी सत्संग भेजो, मुझे वो चीजें नहीं आती लिखना पढ़ना, मैं कभी उससे पढ़वा लेता हूँ बेटी से और सुन लेता, बढ़ा देता हूँ, मैं आपको सत्संग भेजूंगा सारे। एक चीज विचार भी है, अंकल चमत्कार वाले कुछ चमत्कार में कम नहीं होगा, तब चमत्कार के सुना देता हूँ। आज की 2 साल पहले की बात है, चमत्कार बड़ी खुशी से सुनते थे, सुन लो कोई बात नहीं, शायद काम बन जाए, आपका किसी से कनेक्शन जुड़ जाए, मेरे मालिक का। मैं सेवा कर रहा था, मेरी टांग पे बड़ी जोर से दर्द हो रहा था, गोडे पे कहता है मुझे जल रहा पे बाजें ठाने लगता, नवंबर महीने 2 साल पहले। मैं मन में आकर, मैं कहा मन में बोल रहा हूँ, मैं कम होता अब तो बुढ़ा हो गया, अब गोडे लेने पड़ेंगे, पैर में दर्द हो गया। चलो सोच रहा था चाय बड़ी, अभी 8 भी नहीं बजे थे, बहुत टांग में दर्द हो रहा था। अंकल आए चाय शायद लग, अंकल चाय में गया, मेरे को यही बोला, मेरे बेटे गोडे कितने के आते हैं? कहते अंकल कौन से गोडे पे? जो बुढ़े लोग पहनते हैं। कहते अंकल 300-400 के आते होंगे, बस वो चाय देके चला गया, नहीं कोई पता नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा मैं चाय नहीं, मैं अपने चाय पिया था, तो ये मंदिर जाना लैपटॉप, वो ठंड में हिम्मत नहीं टूट हो रही थी। मैं मन में आखा वहीं पे, मेरे बाबा जी वो गोडे लेने पहनते हैं, दर्द हो रहा है, क्योंकि आगे ठंड भी आएगी, ये तो बहुत बुरा हाल है, तो नवंबर का महीना भी, दिसंबर जनवरी फरवरी ठंड होगी। मैंने मन में बोला, मतलब उनको बाबा जी को नहीं बोला, मन में चल कहने का भाव तरह से, मुझे कैसे 10 बजे मथा टेके जो जाने लगा, एक लड़का अंकल दौड़ते दौड़ता आया, जिन्होंने बैग पहना हुआ से बता दी का, अगर बोलता अंकल हाँ बेटा, अंकल एक अंकल आके लिए डब्बा देखे देखे की तेने बता दी, तुम बोलता कितने मैं ढूंढते थे, तुम वहां भी आपको ढूंढ रहा था, पानी ले लो आपको देखे, लेकिन मैं हल्का था पता नहीं की है, अच्छा बेटा अचानक देखा मेरी गाड़ी आ गई, मुझे अंकल आ जाओ, ऐसे क्या बात अंकल आप ऐसे तुम बराबर मुझे बंदर से जाते हो, आज 10 बजे के बेटा बहुत दर्द हो गया, मेरी हिम्मत भी तो चिका चार बचे, चल उनके अंकल के साथ जाता हूँ, आता हूँ, मुझे वहीं पे सत्संग में वो लगे की सेवा करते हैं। मैं तो बताया अंकल एक ही है, मैं पता नहीं कौन है, मैं चल अंकल ब्लासिंग मिल गई, उन्हें गड्डी दौड़ाई चाय पे, कल वह जाके मैंने फटाफट खत्म करूंगा, आपको सामने बनाऊंगा। खोल के देखा था संगत जी, जो गोडा खोले एक जोड़ी गोडे और 7-8 गर्म जगह, बोल दो जरूर जी। मेरे आंखें भाई, मेरे को बाबा जी मेरे तो मन बोल रहा था, बाबा जी कहते मन, कहते मन की बातें नहीं जानता, कहते मेरे वचन होया कि गुड करा गुड